हेलो, आप सभी का हमारे इंग्लिश के क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम और स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। यानी आज का क्लास है ट्रांसलेशन यानी टेंस। टेंस में आज हम प्रेजेंट टेंस के आप लोगों को चौथे टेंस के बारे में बताएंगे। यानी हमारा चौथा प्रेजेंट टेंस क्या होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने आप लोगों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्लास करा चुका हूँ। ये हमारा प्रेजेंट टेंस का चौथा क्लास है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मैं अलग अलग एक एक क्लास दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह पूर्ण रूप से एक एक टेंस का ज्ञान हो जाए, ताकि आप आसानी से ट्रांसलेशन को समझ सके और टेंस को पढ़ सके और जान सके। इसलिए मैं अलग अलग एक क्लास में एक एक करके एक एक क्लास एक टेंस पर बना रहा हूँ। कृपया करके यदि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आए, यदि आप लोगों को हेल्प मिले, तो आप लोग से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और यदि आप लोग हमारे क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि हमारे क्लास को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। हमने फेसबुक पर 2 पेज बनाया है। नहीं, पहला है राजू भैया क्लासेस और एक है करके हमारा प्रोफाइल है राजू प्रसाद। उसका भविष्य में हो सकता है उसका नाम चेंज हो जाए, लेकिन आप दोनों को फॉलो कीजिए। और इसलिए आप लोग से प्रार्थना रिक्वेस्ट है। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के टेंस में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, जो कार्य वर्तमान में शुरू होकर वर्तमान में ही चल रहा है, खत्म ना हुआ है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी वो काम वर्तमान में ही चालू होकर वर्तमान में हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो चलिए इसी के टेंस के बारे में हम देखते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए हमारा आज के ट्रांसलेशन के क्लास में यानी टेंस के क्लास में आज का हमारा टेंस है, हमारा विषय यानी हमारा सब्जेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी अपूर्व वर्तमान काल, जिसे हम क्या कहते हैं, अपूर्व वर्तमान काल। जो वर्तमान में काल शुरू से हो गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, उसे हम अपूर्व वर्तमान काल कहते हैं। तो देखिए कोई भी टेंस ट्रांसलेशन पढ़ने के पहले यदि हमें उसको ट्रांसलेशन करना हो हिंदी से इंग्लिश में या कोई भी भाषा में, तो उसकी पहचान हमें पहले आना चाहिए। यदि वाक्य को पहचान जाएंगे तभी आप ट्रांसलेशन अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसलिए हमें हर वाक्य का पहचान आसानी से याद होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमें टेंस को पहचानना आना चाहिए। टेंस यदि पहचान जाएंगे तो ट्रांसलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं पहले टेंस को पहचाना। पहला हमारा इसका पहचान क्या है, चलिए देखते हैं। आज का हमारा क्लास है पहचान है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान के क्या होता है, चलिए देखते हैं। जिस हिंदी हिंदी वाक्य में जिस हिंदी वाक्य में जिस हिंदी वाक्य जिस हिंदी वाक्य वाक्य के अंत में रहा है रही है रही है रहे हैं रहा हूँ रहा हूँ रहा हूँ शब्द आए शब्द शब्द आए और उसमें उसमें समय दिया हो और उसमें समय दिया हो समय दिया हो समय दिया हो तो उसे प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। कंटीन्यूअस
न्यूस टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं, ये हमारा पहचान है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हमारा पहचान है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ शब्द आए तो उसे, और उसमें क्या, उसमें महत्व होता है समय दिया हो, कोई समय दिया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ये समझ लीजिए, ये हमारा यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान। यहाँ देखिए, थोड़ा हमने यहाँ कंटीन्यूअस नहीं लिखा, ये हम इसे कंटीन्यूअस लिख देते हैं। कंटीन्यूअस टेंस है कि हमें यहाँ लिखना पड़ेगा टेंस, नहीं, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। हमने इसके लिए समझ करिएगा, हमने इसके लिखने भूल गया था। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी अपूर्व वर्तमान काल। इसकी पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ शब्द आए और उसमें समय दिया, मेन बात उसमें समय दिया रहता है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। या समझिए, ये इसका पहचान हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरह होता है, बस क्या होता है, इसमें समय दे दिया जाता है। जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अंत में रहता है, रहा है, रही है, रहे हैं शब्द रहता है, लेकिन उसमें समय नहीं दिया रहता है। लेकिन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय दिया रहेगा, बाकी सब वही पहचान रहता है, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आज इसे पहचान याद कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें सहायक क्रिया क्या लगेगा, इसमें सहायक क्रिया क्या लगेंगे, देखिए सहायक क्रिया, सहायक क्रिया यानी हेल्प वर्ड, यानी इसे क्या लगेगा, हेल्प वर्ड क्या लगेगा, यानी हेल्प वर्ड यानी एक वचन करता, एक वचन करता, यहाँ एक वचन करता दिया रहेगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैज बीन लगता है। क्या लगता है, हैज बीन। इसके साथ क्या लगेगा, हैज बीन, हैज बीन लगेगा। और बहुवचन, बहुवचन करता यानी बहुवचन कर्ता के साथ, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, PLURAL प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा, यानी हैव बीन लगेगा, हैव बीन। ये हमारे सहायक क्रिया हैं। अब मुख्य क्रिया क्या होता है, यानी मैन वर्ड में मैन यानी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में मैन वर्ड में क्या लगेगा, मैन वर्ड में हम ING जोड़ते हैं, ING जोड़ते हैं, यहाँ मैन वर्ड में ING जोड़ते हैं, IN जोड़ते हैं। ये हमारा नियम है। और उसमें देखिए समय दिया होता है, थोड़ा सा यहाँ नियम चेंज हो, इसमें समय भी क्या होता है, टाइम, समय दिया रहता है, टाइम दिया रहेगा। समय तो क्या होता है, निश्चित समय जो दिया रहेगा, निश्चित समय, यानी निश्चित समय दिया रहेगा, निश्चित समय यानी निश्चित समय के लिए यहाँ से दिया रहता है, से के लिए क्या लगता है, सिंस लगता है। क्या लगता है, सिंस। से के लिए क्या लगेगा, सिंस लगेगा। अब निश्चित समय क्या क्या होते हैं, निश्चित समय जैसे हो गए, निश्चित समय जैसे दिनों के नाम, दिनों के नाम मतलब जैसे सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, ये सब क्या है, दिनों के नाम, महीनों के नाम।
महीनों के नाम, महीनों के नाम, महीनों के नाम दिया रहेगा। बजे जैसे महीनों के नाम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। सालों के नाम, सालों के नाम, सालों के नाम दिया रहेगा। सालों के नाम जैसे 2025 2026 ये सब क्या है, सालों के नाम है। सालों के नाम दिया रहेगा तो क्या रहेगा, निश्चित समय रहेगा। बजे, बजे दिया रहेगा। बजे, बजे मतलब 2 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे ये सब क्या होता है, ये निश्चित समय होता है। बजे यानी सुबह है, सुबह, शाम और दोपहर ये सब क्या होते हैं, सब निश्चित समय होते हैं। ये सब निश्चित समय होते हैं, यानी यानी समय में निश्चित समय के लिए शेष लगे, यानी दिनों के नाम जैसे सोम मंगल बुध विपद शुक्र शनि ये सब होते हैं। महीनों के नाम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब महीनों के नाम है। सालों के नाम जैसे 2025 2026 2010 ये सब सालों के नाम। बजे जैसे 2 बजे 4 बजे 5 बजे सुबह शाम दोपहर ये सब क्या है, निश्चित समय है। और अनिश्चित समय, अनिश्चित और निश्चित समय, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय दिया रहेगा तो यानी यहाँ से लगेगा। से के लिए क्या होगा, से के लिए फाड़ लगेगा या फो आर फाड़ लगता है। अब ये अनिश्चित समय क्या होते हैं, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय हो गए जैसे जैसे दिनों की संख्या दिया हो, दिनों की संख्या, वहाँ नाम था यहाँ संख्या है। दिनों की संख्या जैसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन ये सब क्या होते हैं, दिनों की संख्या। सप्ताहों की संख्या, सप्ताहों की संख्या, सप्ताहों की संख्या। महीनों, महीनों की संख्या, महीनों की संख्या, महीनों की संख्या। सालों की संख्या, सालों की संख्या, सालों की संख्या। घंटों की संख्या, घंटों की संख्या, यानी इसमें सब संख्या दिया रहेगा। ये सब क्या रहेगा, अनिश्चित समय है। यानी दिनों की संख्या 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन रहेगा तो सप्ताह में बदल जाएगा। सप्ताहों की संख्या 1 सप्ताह 2 सप्ताह। महीनों संख्या 2 महीना 4 महीना। सालों संख्या 2 साल 3 साल। घंटों संख्या 2 घंटा 4 घंटा। ये सब क्या है, हमारे अनिश्चित समय। जब ये सब दिया रहेगा तो शेख है तो क्या लगेगा, फाल लगेगा। जो निश्चित समय दिया रहेगा शेख है तो क्या लगेगा, सेंस लगेगा। ये हमारे नियम है। इसे यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ये नियम है। अब हम देखेंगे इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार होते हैं। तो चलिए इनके उदाहरण यानी स्ट्रक्चर के साथ करक से देखते हैं। देखिए हमारा पहला क्या है, पहला हमारा टेंस है यानी अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव आर पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस, सेंटेंस यानी पोस्ट में सकारात्मक हुआ, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक हुआ। ठीक, ये होता है हमारा सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर देखिए पहले क्या लिखेंगे आप, यानी लिखेंगे यस यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या है, फिर प्लस बीन, फिर प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अनथर, फिर प्लस टाइम यानी समय। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर रहेगा बनाने का। ठीक, हमारे क्या सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस
VING यानी क्रिया में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर, ऐसे अनथर होता है प्लस टाइम होता है। तो देखिए यहाँ इसको समझिएगा, यस से सब्जेक्ट निकलता है जब प्लस है बिन प्लस वी से यानी वर्ग यानी क्रिया में ING प्लस ओ से ऑब्जेक्ट प्लस ए से अनथर प्लस टाइम में यानी समय होता है। तो देखिए उदाहरण का क्या होगा, तो देखिए मैं सुबह से मैं सुबह से मैं सुबह से बागों में टहल रहा हूँ। मैं सुबह से बागों में टहल रहा हूँ। दूसरा देखिए वो है 5 दिन से 5 दिन से किताब पढ़ रहा है। 5 दिन से किताब पढ़ रहा है। तीसरा हम 2 बजे से बाजार जा 2 बजे से बाजार जा रहे हैं। 2 बजे से बाजार जा रहे हैं। हम 2 बजे से बाजार जा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, तो देखिए मैं सुबह से बागों में टहल रहा हूँ। क्या होगा, आई यहाँ हैव लगेगा, हैव, फिर यहाँ बिन लगेगा, उसके बाद टहलना का वाक होता है, टहलना या घूमना का, तो वाल्किंग हो जाएगा, वाल्किंग हो गया। इन गार्डन अब क्या है, सुबह से तो यहाँ सिंस लगेगा, क्योंकि सुबह क्या होता है, निश्चित समय होता है, तो सिंस मॉर्निंग लगेगा। सिंस मॉर्निंग यानी सी कसम क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग। ये है सुबह से बागों में टहल रहा हूँ, तो आई है बीन वॉकिंग इन गार्डन सिंस मॉर्निंग। इस तरह से अन्य उदाहरण भी हो सकता है। अब जितना क्लिष्टिक करेंगे लिखकर उतना ही आपको समझ में आएगा। कोई 5 दिन से किताब पढ़ रहा है, देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है तो ही लगेगा, ही हैज बीन रीडिंग बुक। अब क्या है, यहाँ 5 दिन से तो से क्या है, 5 दिन अनिश्चित समय संख्या दिया है, यहाँ क्या लगा सेकंड फार लगेगा, उसके बाद 5 डेज जाएगा। और वही 5 दिन से किताब पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग बुक फॉर 5 डेज, यानी जब अनिश्चित समय रहेगा तो से क्या लगेगा, फार लगेगा, फार के बाद समय जुटेगा। देखिए हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या है, हम 2 बजे से बाजार जा रहे हैं, तो वी यहाँ हैव बीन, वी हैव बीन गोइंग टू मार्केट क्या यहाँ से 2 बजे यानी निश्चित समय है, तो यहाँ सिंस लगेगा, सिंस टू कला। इस तरह से हमारे ये अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार इस प्रकार से इस ट्रांसलेशन किए जाते हैं हिंदी वाक्यों को। अब चलिए हम देखते हैं अपने अगले वाक्य को, यानी निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। यानी हमारा निगेटिव सेंटेंस क्या होगा, देखिए पहले यानी बी निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक
नकारात्मक वाक्य। जो कि इसका स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, यानी पहले यस प्लस हैड या हैव, फिर प्लस इसमें नॉट दिया है तो नॉट रहेगा, फिर प्लस बीन, फिर प्लस वर्ब का आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अनथर, फिर प्लस टाइम लगेगा, यानी यहाँ टाइम भी रहेगा। तो ये हमारा इसका बनाने का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ये हमारा फार्मूला में स्ट्रक्चर है, इसे इस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए राम 14 साल से वन में नहीं रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। राम 14 साल से वन में नहीं रह रहे हैं। दूसरा वे सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं। सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं। तीसरा है बच्चे दोपहर से गेंद नहीं खेल रहे हैं। तो देखिए ये हमारे उदाहरण है। तो देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे। पहला उदाहरण क्या है निगेटिव का, राम 14 साल से वन में नहीं रह रहे हैं। तो राम या एक क्वेश्चन तो है लगेगा, है, उसके बाद नाट लगेगा, फिर यहाँ हम बिन लिखेंगे, बिन, फिर क्या लिखेंगे, वन में रहना का तलाई माने रहना होता है, फिर बिगिंग हो जाएगा, लिविंग इन फॉरेस्ट, लिविंग इन फॉरेस्ट। क्या 14 साल से क्या है, तो 14 साल से संख्या दिया है तो फाल लगेगा सी के लिए, यहाँ इसी के लिए फाल लगेगा क्योंकि अनिश्चित समय है। 14 ईयर, चाहे ऐसे स्पेलिंग लिखे चाहे उसका स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, ईयर, 14 ईयर्स। इस प्रकार से हम बनाएंगे। वे सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, बहुवचन है तो यहाँ डे लिखेंगे, डे हैव, यहाँ नाट लगेगा, नाट, फिर यहाँ बिन लगेगा, फिर जाना का गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब देखिए सोमवार जो कि निश्चित समय है तो यहाँ से के लिए सेंस लगेगा, से के लिए क्या लगेगा, सेंस लगेगा। अब मंडे, सोमवार का क्या होता है, मंडे। ऐसे 7 दिन में से कोई भी दिन दे सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा जब दिनों का नाम याद दिया रहेगा तो निश्चित समय रहेगा तो यहाँ सेंस लगेगा। अब देखिए हमारा क्या है, बच्चे दोपहर से गेंद नहीं खेल रहे हैं। तो देखिए चिल्ड्रेन हैव नॉट, बिलना को देखिए बिन लगेगा, नाट के बाद क्या लगेगा, तो बिन लगेगा, उसके बाद खेलना का प्ले होता है, प्लेइंग, उसके बाद बाल, प्लेइंग बाल रहेगा। अब देखिए दोपहर भी निश्चित समय होता है तो यहाँ सेंस लगेगा, यहाँ सेंस लगेगा, सेंस। उसके बाद दोपहर का क्या होता है, आफ्टरनून, यानी बच्चे दोपहर से गेम नहीं खेल रहे हैं। तो चिल्ड्रेन है नॉट बीन प्लेइंग बॉल सिंस आफ्टरनून, ये होगा। अब देखिए हम अपने अगले वाक्य को देखते हैं। हमारा अगला वाक्य क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सी नंबर का होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक
वाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अभी देखिए प्रश्नवाचक हमेशा दो प्रकार के होते हैं, WH वाले शब्द और यस नो वाले शब्द वाक्य। तो देखिए पहला क्या होगा, पहला हम WH लिखेंगे, फिर प्लस यस यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट नहीं, पहले क्या लिखेंगे, पहले है लिखेंगे, है या है लिखेंगे, फिर प्लस यस लिखेंगे, फिर अगर नाट दिया रहेगा तो नाट लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ हम बिन लिखेंगे, बिन, फिर प्लस यहाँ वर्ब का ING लिखेंगे और मैं आएंगी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस अन्यथा लिखेंगे, फिर प्लस टाइम लिखेंगे, टाइम और प्रश्नवाचक शब्द इस प्रकार हम लिखेंगे। यस नो वाला है, दूसरा क्या है, अरे WH वाला है, दूसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा, फिर यस नो वाला, तो पहले हैज या हैव लगेगा, फिर प्लस यस लगेगा, फिर यदि नाट दिया रहेगा तो यहाँ नाट लिखा जाएगा, फिर बिन लिखाएगा, बिन, फिर प्लस वर्ब में ING, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस मेथड, फिर प्लस टाइप रहेगा, टाइप। इस वाले प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये हमारा दो प्रकार के इसके स्ट्रक्चर बनते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो देखिए उदाहरण हम देखते हैं, देखिए विद्यार्थी, विद्यार्थी 2 सप्ताह से स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, विद्यार्थी 2 सप्ताह से स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। किसान, किसान 2010 से, किसान 2010 से खेत कैसे जोत रहे हैं, कैसे जोत रहा है, कैसे जोत रहा है, कैसे जोत रहा है। क्या क्या राम, क्या राम, क्या राम 2 महीने से जंगल में घूम रहे हैं। इस प्रकार से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए हमारा पहला क्या है, विद्यार्थी 2 सप्ताह से स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए क्यों क्या है, WH शब्द पहले क्यों का लिखा जाएगा, वाई, उसे विद्यार्थी क्या है यानी पूरा सब्जेक्ट नहीं बहुवचन, तो हमारा है लगेगा, है, उसके बाद स्टूडेंट लगेगा, स्टूडेंट, स्टूडेंट, जो लेकिन नाट भी इसमें दिया है तो नाट लगेगा, नाट, तब यहाँ नाट के बाद बिन लिखाएगा, नाट के बाद बिन। अब देखिए अब क्रिया लिखाएगा, बिन के बाद क्या है, स्कूल नहीं जा आ रहे हैं तो कम, तो कमिंग हो जाएगा, कमिंग टू स्कूल, टू स्कूल। अब देखिए क्या 2 सप्ताह है तो खाल लगेगा क्योंकि अनिश्चित समय है, 2 वीक्स, 2 वीक्स रहेगा यानी प्रश्नवाचक शब्द, यानी वाई हैव स्टूडेंट नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स रहेगा, यानी 2 वीक्स यानी 2 सप्ताह के। अब देखिए हमारा अगला वाक्य है, किसान 2010 से खेत कैसे जोतते हैं। तो कैसे WH वाला शब्द है तो हाउ पहले लगेगा, किसान यानी जोत रहा है, ये क्वेश्चन है तो इसका मतलब है जो लगेगा यहाँ है, उसके बाद फार्मर लगेगा, फार्मर लगेगा। अब देखिए यहाँ नाट नहीं है तो क्या है, नाट नहीं है तो हमारा बिन लग जाएगा, बिन। उसके बाद क्या, जोतना का प्लाउ होता है तो PLUGHN, जी प्लाउनिंग हो जाएगा, प्लाउनिंग फील्ड,
राउंडिंग फिर अब क्या है 2010 निश्चित समय का सिंस लगेगा, सिंस 2010 ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी हाउ हैज फार्मर बीन प्लाउइंग फील्ड सिंस 2010, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। देखिए क्या राम 2 महीने से जंगल में घूम रहे हैं, तो राम एक वचन है लेकिन क्या वाला है, तो पहले एक वचन है तो हैज लगेगा, यदि यहाँ बहुवचन होता तो पहले हैज लगता, तो हैज राम, अब नहीं है तो क्या लगेगा, बीन लग जाएगा, बीन घूमना का भी वॉकिंग हो जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा। उसके बाद वॉकिंग इन फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट अगर 2 महीने से तो यहाँ फार लगेगा, फार, तो उसके बाद टू ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मंथ हो जाएगा। थोड़ा यहाँ समझिएगा क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है थोड़ा, इसलिए देखिए मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को हमारा ये ट्रांसलेशन का क्लास यानी प्रेजेंट टेंस का चौथा टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्लास समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार हम आप लोगों को एक बार और रिवीजन कर देते हैं। देखिए टेंस में हम क्या आज पढ़े हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसे क्या कहते हैं, अपूर्व वर्तमान काल। तो देखिए किसी टेंस को ट्रांसलेशन करने के पहले उसका पहचान हमें आना चाहिए, तो उसका पहचान सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है कि हमें वाक्य को पहचानना आना चाहिए, तो हमें पहचान को याद रखना होगा। तो देखिए पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ शब्द आए और उसमें उस वाक्य में समय दिया हो, सबसे बड़ी बात है इसमें समय दिया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ये पहचान आपको याद होना चाहिए। अब देखिए सहायक क्रिया यानी हेल्प वर्ब क्या लगता है, एक वचन करता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैज बीन लगता है, और बहुवचन करता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगता है, और मुख्य क्रिया यानी मैन वर्ब में हम क्या करते हैं, वी आईएनजी जोड़ते हैं, यानी मैन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। तो देखिए इसमें एक नया क्या दिया रहता है, समय दिया रहता है। समय के लिए क्या होता है नियम, समय यानी टाइम। टाइम अगर 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय जिससे के बारे में आपको निश्चित पता हो उसे निश्चित समय कहते हैं, अनिश्चित मतलब जिसका पता ना हो। तो देखिए निश्चित समय से दिया रहेगा, से के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित समय क्या क्या होते हैं, चलिए देखिए, जैसे दिनों के नाम जैसे सोम, मंगल, बुध, विपर, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब क्या होते हैं, दिनों के नाम। महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये क्या होते हैं, महीनों के नाम। सालों के नाम जैसे 2025, 2010, 2026, 2027, ये सब सालों के नाम। बजे क्या है, जैसे 10 बजे, 9 बजे, 4 बजे, 2 बजे, ये सब बजे यानी सुबह, शाम, दोपहर, ये सब क्या होते हैं, निश्चित समय होते हैं। और दूसरा अनिश्चित समय, जब अनिश्चित समय दिया रहेगा तो से के लिए क्या लगेगा, फार का प्रयोग करते हैं, से के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो अनिश्चित समय क्या होता है, देखिए दिनों की संख्या दिया रहेगा, जैसे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, सप्ताहों की संख्या 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, महीनों की संख्या यानी जैसे महीनों की संख्या 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, सालों की संख्या जैसे 2 साल, 5 साल, 4 साल, घंटों की संख्या 2 घंटा, 4 घंटा, ये सब क्या है संख्या, ये सब अनिश्चित समय है। तो ये हमारे समय 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मुख्य रूप से, यानी अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्रम से उदाहरण। देखिए हमारा पहला वाक्य क्या होता है, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसे बनाने का तरीका क्या होगा, यानी यस प्लस है प्लस बीन प्लस वी यानी क्रिया में आईएनजी प्लस ओ ऑब्जेक्ट प्लस ए अंतर प्लस टाइम। इस प्रकार आप साथ में लिख सकते हैं। फुल फॉर्म में लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर प्लस टाइम। और इसी को हिंदी में आप याद करना चाहते हैं तो लिखेंगे कर्ता प्लस है या है प्लस बीन प्लस क्रिया मुख्य क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म प्लस प्लस टाइम यानी समय। इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं और देख सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, मैं सुबह से बागों में टहल रहा हूँ। तो मैं सुबह क्या है, निश्चित समय है, मैं बागों में टहल रहा हूँ। तो आई साथ बहुवचन तो है लगेगा, आई हैव बीन वॉकिंग इन गार्डन सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार हो गया, कुछ भी दे सकता है, आप ऐसे बनाएंगे, सुबह दिया रहेगा। तो वही 5 दिन से किताब पढ़ा, देखिए 5 दिन क्या है, दिनों की संख्या है, कोई अनिश्चित समय है, वही 5 दिन से किताब पढ़ रहा है। तो ही हैज बीन रीडिंग बुक फॉर 5 डेज हो गया। हम 2 बजे से बाजार जा रहे हैं। तो वी हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 2 o'clock। देखिए बजे क्या होता है, निश्चित समय होता है, तो सिंस लगा ऐसे के लिए, तो यानी सिंस 2 o'clock। इस प्रकार से हमारा अफर्मेटिव यानी
हिंदी के ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किए जाएंगे। अब देखिए हम दूसरे प्रकार के वाक्य यानी सेंटेंस को देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बनाने का, सिर्फ स्ट्रक्चर वही होगा, सिर्फ इसमें नाट एक अलग से लगेगा, नाट बढ़ेगा इसमें। तो यस प्लस हैज या हैज प्लस नाट प्लस बिन, देखिए हैज और बिन के बीच में नाट लगता है, नहीं कि बिन के बाद नाट लगेगा। बहुत से विद्यार्थी यही गलती करते हैं कि नाट को बिन के बाद लगा देते हैं, लेकिन इस शब्द को ध्यान रखना है कि नाट हैज या हैज और बिन के बीच में लगेगा। वी ING ओ ऑब्जेक्ट यानी प्लस ए अर्थात प्लस टाइम, इसी को इसका फुल फॉर्म यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मैन वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर प्लस टाइम। हिंदी में यदि इसे याद करना चाहते हैं तो कर्ता प्लस हैज या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस क्रिया में ING प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस समय। अब देखिए इसका एग्जाम्पल उदाहरण क्या है, राम 14 साल से वन में नहीं रह रहे हैं। देखिए यहाँ में नहीं लिखा गया, थोड़ा गलती हो गया, इसके लिए सॉरी क्षमा कर दीजिएगा। देखिए राम हैज नॉट बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स। देखिए यहाँ क्या है फॉर, क्योंकि 14 साल सालों की संख्या है, अनिश्चित समय है। तो वे सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन सोमवार क्या है जुनून संख्या जो कि निश्चित होता है। तो दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है, बच्चे दोपहर से गेट नहीं खेल रहे हैं। तो चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन प्लेइंग बॉल सिंस आफ्टरनून, दोपहर हो गया, शाम दोपहर और सुबह शाम दोपहर, ये सब क्या होता है निश्चित समय होता है, इसके साथ सिंस लगता है। अब देखिए हमारा अगला प्रकार का सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है WH वाले सेंटेंस यानी WH वाले प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा WH प्लस हैज या हैज प्लस एच यानी सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी ING यानी वर्ब ING प्लस ओ ऑब्जेक्ट प्लस ए अनथर प्लस टाइम होता है। इसी को हिंदी में भी आप लिख सकते हैं WH प्लस हैज या हैज प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस बीन प्लस क्रिया में ING प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस समय। ये हमारा देखिए इसका उदाहरण क्या है, विद्यार्थी 2 सप्ताह से स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो देखिए व्हाई हैव स्टूडेंट नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स। देखिए 2 सप्ताह क्या अनिश्चित समय है क्योंकि संख्या दिया है। किसान 2010 से खेत कैसे जोत रहा है। देखिए हाउ हैड फार्मर बीन प्लाउइंग फील्ड सिंस 2010। इस प्रकार होगा कि हमारा क्या है WH वाला। अब देखिए तीसरा है हमारा ये दूसरा स्ट्रक्चर, जैसे है पहले क्या वाले यानी यस नो वाले क्वेश्चन को पहले है या है लगेगा, फिर यस यानी सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वी ING यानी वर्ब ING प्लस ओ ऑब्जेक्ट प्लस ए अंतर प्लस टाइम। इसी को हिंदी में है या है प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस बीन प्लस क्रिया में ING प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस समय। इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं। इसका उदाहरण देखिए, क्या राम 2 महीने से जंगल में घूम रहे हैं। जब क्या रहेगा तो यस नो वाला रहेगा, ये दूसरा स्ट्रक्चर इसमें काम करेगा। तो देखिए क्या राम 2 महीने से जंगल में घूम रहे हैं, तो है अगर यही बहुवचन होता तो यहाँ क्या लगता है लगता, हैज राम बीन वॉकिंग इन फॉरेस्ट फॉर 2 मंथ। इस प्रकार से हम अपने वाक्यों को बनाएंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों के आज के ट्रांसलेशन का क्लास बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी, बहुत सहायता मिलेगी। यदि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया, यदि आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो हमारे वीडियो का नीचे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।